ठीक है, तो अभी ये फिशर प्रोजेक्शन है, ये दोनों ऐसे आ रहे हैं तुम्हारे साइड में, ये दोनों पीछे जा रहे हैं, ये फिशर है, और अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये एक्चुअली मेरा प्रोजेक्शन है प्लेनर मॉलिक्यूल। तो अब बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ग्रीन येलो रेड, तो किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज हुआ ना ये? हाँ क्लॉकवाइज हुआ, लेकिन हमने क्या सीखा है कि 4 अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं होगा, उसका ऑपोजिट होगा, राइट? हाँ सर। तो ये यस सर। अगर फेस वैल्यू पे देखेंगे तो ये क्या होगा? ग्रीन येलो रेड, तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो आर होना चाहिए, लेकिन 4 मेरा वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो हम लोग इसका आर का एस कर देंगे, तो ये एस है। ओके, तो एक्चुअल तरीका क्या है? एक्चुअल तरीका है कि इसको लेके पीछे लेके जाओ और बाकी सबको चेक करो, हाँ या ना? हाँ सर। अब इसको काउंट करो, ग्रीन ग्रीन येलो रेड है कि नहीं है? तो ग्रीन येलो रेड ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ? तो एस हुआ ना? तो अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो फेस वैल्यू पे जो आंसर मिलता है और एक्चुअल में जो आंसर मिलता है वो दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो? अरे फिशर में हम लोग ऐसे फेस वैल्यू पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या मिल रहा है आंसर? ये 1 ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड क्या है? ये क्लॉकवाइज है, ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड है कि नहीं है? सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एस है ना? लेकिन मेरा 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो एस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। ये हो गया फिशर का तरीका जो शॉर्टकट है। एक्चुअल में क्या करना है? 4 को ऐसे पीछे लेके जाना है और बाकी तीनों को चेक करना है। तो 4 को पीछे लेके जाओगे और बाकी तीनों को चेक करोगे तो क्या मिलेगा? ये ग्रीन येलो रेड एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर। तो एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है तो एस होगा, है ना? यहाँ पे ऐसे अगर देखेंगे तो ग्रीन ग्रीन येलो रेड क्या मिल रहा था? ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मिल रहा था और 4 है तो एस एस। समझ में आ गया? तो ये 4 फर्क नहीं पड़ता इधर हो या इधर हो, दोनों इस साइड इस केस में भी सेम ही चीज निकलेगा। जैसे यहाँ पे 4 को मैंने राइट साइड में रख दिया अभी, मेरे राइट साइड में, तो यहाँ पे भी अगर तुम फिशर में चेक करोगे तो आंसर क्या निकलेगा? ग्रीन येलो रेड क्या निकलेगा? फेस वैल्यू पे क्या निकल रहा है? ग्रीन येलो रेड, तो फेस वैल्यू पे ये क्लॉकवाइज निकल रहा है ना? हाँ सर। यस सर। है या ना? लेकिन 4 कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये आर नहीं होगा, क्या होगा? ये एस होगा। और एक्चुअल तरीका क्या है? ये चीज जो हमने किया वो शॉर्टकट है। एक्चुअल तरीका क्या है? मॉलिक्यूल को ट्रांसफॉर्म करो, ये नंबर 4 है, इसको पीछे लेके जाओ, बाकी सब चेक करो। तो बाकी सब अगर तुम चेक करोगे तो ग्रीन येलो रेड क्या हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो एस हो गया। समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। तो इसीलिए मेरा 4 जो है वो वर्टिकल लाइन पे रहने से, ये ज्योमेट्री की वजह से है। तो 4 अगर वर्टिकल लाइन पे है तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वही होगा, और 4 अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो फेस वैल्यू पे जो कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा उसका ऑपोजिट होगा उसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग, सबको समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं फिशर व्हेन मोर देन वन chiral carbon is present। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, कार्बन से। कार्बन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, Br है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, Br है। ठीक है, अब ये कार्बन भी कायरल सेंटर है और ये कार्बन भी कायरल सेंटर है, बिकॉज इसके अबाउट 4 अलग अलग ग्रुप्स लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? इस कार्बन को मैं कायरल बोलूंगा, इस कार्बन को कायरल भी बोल सकते हो, एसिमेट्रिक भी बोल सकते हो,
और स्टीरियो सेंटर भी है, एंड दिस इज ऑल्सो ए स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर मतलब जिसके अबाउट स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। स्टीरियो सेंटर इज एन एटॉम, इस एटॉम के अबाउट अगर मैंने दोनों ग्रुप्स को एक्सचेंज कर दिया तो स्टीरियो सेंटर हो। समझ में आया? तो ये कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है कि नहीं है? अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करूंगा तो ये मॉलिक्यूल विल बी समथिंग लाइक दिस ना, कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, मान लो यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे भी ब्रोमीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। क्लियर है? ऐसे करके दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ सर। मतलब इसका मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन भी बना सकता हूँ, सोहर्स प्रोजेक्शन में न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के चेक करते हैं। ये हाइड्रोजन है, Br है, फ्लोरीन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, Br है, फ्लोरीन है। अगर हम लोग इंडिविजुअली इस कार्बन के बारे में सोचेंगे तो यह कार्बन एक कायरल सेंटर है कि नहीं है? इंडिविजुअली यह कार्बन, बस इसके बारे में सोचो, पूरा मॉलिक्यूल के बारे में मत सोचो अभी फिलहाल, खाली इसके बारे में सोचो, ये कायरल सेंटर है कि नहीं है? हाँ सर। तो इसको मैं ऐसे हाँ सर। एस्टेरिक, कहीं एस्टेरिक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि एस्टेरिक मतलब कायरल सेंटर है। ठीक है, अगर ऐसे करके एस्टेरिक है तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये कायरल सेंटर है। ओके, ना इसका फिशर ड्रॉ करना है, तो इसका फिशर कैसे ड्रॉ करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं मॉलिक्यूल बना लेता हूँ। कार्बन लगाया, क्या क्या लगाया, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, सब लोग इधर देखो। ये मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन था, फ्लोरीन था, ब्रोमीन था, मान लो ये फ्लोरीन है, मान लो ये ब्रोमीन है। ठीक है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये है कि नहीं है? हाँ हाँ सर। ओके, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कार्बन, अगर हम लोग बस इस कार्बन के बारे में सोचेंगे तो इस कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है, तो इस खाली इस सेंटर के बारे में सोचेंगे तो वी विल नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री और एनीथिंग। सिमिलरली अगर हम लोग खाली इस ग्रुप के बारे में सोचेंगे तो इसके अराउंड भी 4 अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कायरल सेंटर है। ओके, ना देखो इस मॉलिक्यूल का अलग अलग कॉन्फॉर्मर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसका ये भी कॉन्फॉर्मर हो सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? कभी भी अगर मोर देन 1 कार्बन एटम है जो कायरल सेंटर है, कभी भी अगर ऐसा हुआ और उसका अगर फिशर ड्रॉ करने के लिए बोला है तो याद रखना कि फिशर हमेशा एक्लिप्स्ड का होगा। किसका होगा? किसका होगा फिशर? एक्लिप्स का होगा। फिशर हमेशा एक्लिप्स का क्यों होगा वो मैं समझा रहा हूँ। देखो मान लो ये एक्लिप्स्ड है ना, ये एक्लिप्स्ड है कि नहीं है? हाँ सर। तो इसका हम लोग फिशर बना सकते हैं। देखो कैसे, ये मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे नीचे से देखते हैं तो ये ऐसा हो गया। अब इन दोनों को खींच दो तो ये फिशर बना कि नहीं बना? ये दोनों सामने आ रहे हैं ना, ये दोनों भी सामने आ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो इसको ऐसे करके अगर तुम ऐसे करके 2D में प्लेन ड्रॉ करोगे तो ये फिशर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, अगर मैं एक्लिप्स नहीं लेके, सपोजिंग फॉर एग्जांपल ये एक्लिप्स्ड है, ये एक्लिप्स्ड है, एक्लिप्स नहीं लेके अगर मैं स्टेगर्ड लेता तो ये स्टेगर्ड है मान लो। तो स्टेगर्ड में देखो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ये दोनों ऐसे सामने आ रहे हैं लेकिन ये दोनों तो पीछे जा रहा है ना।
हाँ तो तुम ऐसे करके बोर्ड में ऐसे करके सीधा कर नहीं सकते हो। समझ में आया? क्योंकि फिशर में दोनों सामने आना चाहिए। ऐसे तुम ऐसे खींच नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पे ना आराम से मैं खींच सकता हूँ, ये दोनों पकड़ के ना मैं ऐसे खींच सकता हूँ, इसको भी सामने लेके इसको ऐसे ऐसे करके मैं खींच सकता हूँ। लेकिन अगर ये ऑपोजिट है तब मैं इन दोनों को खींच नहीं पाऊंगा। और ये चीज शायद से अभी तुम्हें समझ में कम आ रहा होगा, बिकॉज तुम्हारा इनफैक्ट ये जो वीडियो है वो भी इनफैक्ट 2D है, तुम्हें डेप्थ समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। तो अभी के लिए ये याद रखना कि फिशर में ये दोनों चीजें ऐसे सामने आना चाहिए। तो ये दोनों ग्रुप तो सामने आ रहे हैं। ये कौन सा ग्रुप है? ये स्टेगर्ड है ना। हाँ सर। हाँ तो ये दोनों ग्रुप तो सामने आ रहा है, लेकिन ये दोनों ग्रुप तो पीछे आ रहा है ना। तो ये फिशर नहीं है, ये फिशर प्रोजेक्शन नहीं है। मतलब इसको तुम ऐसे खींच के तुम कर नहीं सकते हो। फिशर में सारा ग्रुप ऐसे सेम साइड में होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको एक्लिप्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये एक्लिप्स है। अब मैं इन दोनों को ऐसे खींच सकता हूँ। तो दोनों सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो सर। ये फिशर प्रोजेक्शन है, ये चीज याद रखना। तो ये इनफैक्ट ये सबसे पहले नोट लिख लो कि फिशर फिशर is always drawn for the eclipsed form। ठीक है, मतलब इसका हम लोग अगर फिशर ड्रॉ करेंगे ऐसे, अगर हम लोग नीचे से चेक करेंगे, यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। कार्बन से हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन से मैं नीचे से देख रहा हूँ। तो ये अगर मैं नीचे से देख रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ। ओके, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मतलब ये मेरा हेड हो गया और ये मेरा टेल हो गया। तो ये दोनों चीजें विल बी पॉइंटिंग कमिंग आउट टुवर्ड्स मी, हाँ या ना? हाँ इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा वेज हो जाएगा। दिस टू विल बी लाइक कमिंग आउट टुवर्ड्स मी। और ये सब हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पीछे जाएगा। ये बी आर राइट हैंड साइड में होगा, फ्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में होगा। बी आर राइट हैंड साइड में होगा, फ्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड। एग्री करते हो कि नहीं करते? हाँ तो फिशर ड्रॉ करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन। प्रोजेक्शन है 2D में, मतलब दोनों को खींच लोगे अगर, तो ये हाइड्रोजन है, इधर बी आर होगा, इधर फ्लोरीन होगा, बी आर होगा, फ्लोरीन होगा, हाइड्रोजन होगा। सही है। अगर मॉलिक्यूल ऐसा होता, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सपोजिंग बी आर यहाँ पे है, फ्लोरीन यहाँ पे, और इसका मैं अभी स्टेगर्ड फॉर्म बना रहा हूँ। तो मान लो मैं घुमा के हाइड्रोजन यहाँ पे लेके आ गया, तो यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, इसी मॉलिक्यूल में मैंने क्या किया, इसको घुमा लिया, हाइड्रोजन यहाँ पे लेके आ गया। तो फ्लोरीन कहाँ पे आएगा? फ्लोरीन इधर आ जाएगा, ब्रोमीन वहां पे चला जाएगा, हाँ या ना? तो इसका फिशर पॉसिबल है, इसका फिशर पॉसिबल है। अगर तुम इधर से देखोगे, अगर तुम इधर से देखोगे तो तुम्हें क्या नजर आएगा? ये बी आर है, ये फ्लोरीन है, ये एच है। लेकिन ये दोनों वेज नहीं है ना, ये दोनों तो वेज नहीं है, ये दोनों ऐसे पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये वाला हाँ ये ऐसे करके होगा सीन। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए फिशर प्रोजेक्शन। अगर तुमने इसको ऐसे सोच के तुमने अगर ऐसे बना दिया तो तुम गलत काम कर रहे हो। ये सरासर गलत है। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट ए फिशर प्रोजेक्शन। आ रहे समझ में?
ओके तो कभी भी अगर सपोजिंग किसी ने मॉलिक्यूल दे दिया ऐसे करके से, कहीं पे भी अगर किसी ने मॉलिक्यूल दे दिया से ऐसे करके, तो इसका फिशर पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ सर। तो इसका फिशर बना सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका फिशर पॉसिबल है? इसका फिशर पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर किसी ने बोला फिशर बनाने के लिए तो इसका तो फिशर हो नहीं सकता, तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज द क्वेश्चन मीन? अगर ये दे दिया और पूछ रहे हैं वो लोग की ऑप्टिकल एक्टिविटी फिशर विशर के बारे में अगर पूछा है तो फर्स्ट यू हैव टू मेक इट लाइक दिस, इसको घुमा के लेके आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फर्स्ट मेक एक्लिप्स्ड, only then fissure can be drawn. ठीक है, लिख लिया, कॉपी कर लिया यहाँ तक? कर लिया सर? सर फुल्ली एक्लिप्स्ड होना पड़ेगा। फुल्ली एक्लिप्स या पार्शियल एक्लिप्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे और एक नोट लिख लो, नोट एक्लिप्स्ड मतलब एक्लिप्स्ड है, एक्लिप्स्ड वो फुल्ली भी हो सकता है या फिर ये पार्शियल हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बिकॉज मुझे तो चीजें बस ऐसे खींचना है ना, देखो यहाँ पे मुझे तो चीजें ऐसे होने से, एक्लिप्स होने से मैं ऐसे खींच पाऊंगा ना लोगों चीजों को, और ये दोनों चीजें विल स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स यू ना, आया ना? हाँ अब ये हाँ सर। फुल्ली एक्लिप्स हो या पार्शियल एक्लिप्स हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे तो तुम इसको भी खींच सकते हो ना, तुम सेम ही तो है। या पार्शियल एक्लिप्स बोलोगे तुम इसको, आया ना? यहाँ पे भी तुम खींच सकते हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। अच्छा, यहाँ पे और एक नोट लिख लेना, बाय कन्वेंशन it is considered good habit if the vertical line, it is considered good habit to put maximum possible carbon atoms in the vertical line. ठीक है, ये क्या मीन कर रहे हैं वो मैं आके समझाता हूँ, बस अभी लिख लो, बिकॉज ये क्वेश्चन एराइज हुआ था ना कि फुल्ली क्लिप्स लेना है या पार्शियली क्लिप्स लेना है, तो ऑब्वियसली कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हाँ अगर मोर देन 2 कार्बन एटम्स है, अगर 3 कार्बन एटम्स है या 4 कार्बन एटम्स है, तो विल कम टू दैट धीरे धीरे। ये बस अभी के लिए नोट लिख के लिख लो, अभी तो हम लोग बस 2 डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक लिख लिया सबने? हाँ ओके, तो देखो अभी से फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल है,
जो अभी अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था, BrF ये मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है कि नहीं है? ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, हाँ या ना? हाँ सर। ये कायरल कार्बन हाँ है, ये भी कायरल कार्बन है। व्हाट इज ए कायरल कार्बन? है कायरल कार्बन, लिख लेता हूँ इफ अगर तुम्हें पता नहीं है, मतलब अगर तुम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, तो कायरल कार्बन में 4 different groups are attached, right? This is a chiral carbon because तब POS नहीं हो सकता इसमें, ठीक है? This is also called asymmetric carbon. तो इस कंपाउंड में ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है, बढ़िया है। ये जो कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल है, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? ये Active. मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है Active. या इनएक्टिव है? कितने लोग को ऑप्टिकली एक्टिव लग रहा है? हाथ उठाओ। कितने लोग को ऑप्टिकली एक्टिव लग रहा है? हाथ उठाओ। कोई है जिसको ऑप्टिकली इनएक्टिव लग रहा है? एनीबडी? गौरव कुमार हाथ नीचे करो। कोई है जिसको ऑप्टिकली इनएक्टिव लग रहा है? हाँ सर। क्यों इनएक्टिव लग रहा है? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। हाँ सर। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? ऑब्वियसली ऑप्टिकली इनएक्टिव है। Just because you have a chiral carbon, which is also called an asymmetric carbon, that does not necessarily mean कि मेरा ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने बस एक हाँ। कार्बन का सिस्टम डिस्कस किया था, तो वहां पे 4 अलग अलग ग्रुप्स अगर लगा हुआ है तब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑब्वियसली, क्योंकि एक कार्बन वाला सिस्टम। लेकिन अगर मल्टी कार्बन वाला सिस्टम है और यहाँ पे हम लोगों ने बस चालू किया है डिस्कशन विद 2 कार्बन एटम्स, तो जस्ट बिकॉज द कार्बन एटम्स आर कायरल सेंटर, दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए ना मॉलिक्यूल, हाँ या ना? हाँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि इसका जो मिरर इमेज है, इसका सबसे पहले मैं फिशर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो बीच में जा रहा है, और अगर हम लोग इसका फिशर ड्रॉ करेंगे नीचे से देख के, तो ये हाइड्रोजन है, ये Br है, ये फ्लोरीन है, और ये Br है, ये फ्लोरीन है, और ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे बीच से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे बीच से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ या ना? तो हाँ इसको सर। मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि यहाँ पे ये मेरा फिशर में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है कि नहीं है? ये मैं फिशर में भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए फिशर इतना पावरफुल है, बिकॉज फिशर में भी सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करने से ओरिजिनल मॉलिक्यूल में भी सिमेट्री एलिमेंट होगा। ओके, तो ये मेरा फिशर है ना। अगर मैं इसका मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा, इमेजिन करो कि मैं इसके सामने एक मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका मिरर इमेज, फिशर में मिरर इमेज कैसे होगा? जस्ट फेस वैल्यू पे अगर हम लोग बात करेंगे तो फिशर में मिरर इमेज ऐसा होना चाहिए ना, H H Br यहाँ पे, Br यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, हाँ या ना? हाँ सर। और अगर हम हाँ लोग सर। एक्चुअल में चेक करेंगे तो इसके सामने अगर एक मिरर रख दोगे तो मिरर इमेज कैसा होगा? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इमेजिन करो कि यहाँ पे एक मिरर है, तो ये Br, यहाँ पे Br आएगा ना, यहाँ पे Br आएगा, यहाँ पे Br आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा। सुंदर से ड्रॉ करता हूँ, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। और इसका फिशर ड्रॉ करोगे, इसका फिशर ड्रॉ करोगे तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ नीचे सर। से देख के हाँ सर।
एक तरीका फिशर बनाने हाँ, का, सर। नीचे से ऐसे देखिए यही बनेगा। ये दोनों आइडेंटिकल है या डिफरेंट है? आइडेंटिटी। ये दोनों आइडेंटिकल है ना? यस सर। रुको, बहुत सारा बात है यहाँ पे। क्या है? हाइड्रोजन Br, ठीक है। ओके, देखो इधर सब लोग, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, ये इसका मिरर इमेज है, आया ना? हाँ सर। अब ये और ये सेम है कि नहीं है? तो मुझे इसको घुमाना है, आया ना? ठीक है, देखो देखो अच्छे से देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लेफ्ट, ये वाला जो मॉलिक्यूल है मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूँ और मुझे चेक करना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं है। तो मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ ना? हाँ सर। सेम है। हाँ सर। बहुत लोग ना इसको ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे घुमाने से सेम चीज आ रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। नो सर। नहीं आ रहा है ना? ऐसे घुमाने से सेम चीज आ रहा है, ऐसे घुमाने से सेम चीज नहीं आ रहा है। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। मतलब यहाँ पे चेक करो आके, यहाँ पे फिशर को, फिशर जो है, फिशर, ये जो फिशर है ना, कभी भी अगर फिशर में कंपेयर करना है, याद रखना, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि ये फिशर है। फिशर तो ऐसे 2D प्लेन में है कि नहीं है? ऐसे 2D में है ना फिशर, राइट? हाँ सर। हाँ सर। बहुत लोग को ऐसे 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 फ्लिप कर देते हैं फिशर को। तो 2D में तो ऐसे, जैसे 2D में ऐसे पकड़ के अगर फ्लिप करोगे, ऐसे पकड़ के अगर फ्लिप करोगे 2D में along this, तो ये H हो जाएगा, ये F हो जाएगा, F हो जाएगा, Br हो जाएगा, Br हो जाएगा, और ये H हो जाएगा। ये फ्लिप कर सकते हो ना? हाँ या ना? कर हाँ सकते हैं सर। कि नहीं कर सकते? तो ये फ्लिपिंग करना फिशर में अलाउड नहीं है, मतलब गलत निकलेगा आंसर। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? देखो इधर, देखो इधर, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इसको कांस्टेंट रखता हूँ, ये दोनों मिरर इमेज है। नाउ द पॉइंट इज कि क्या ये दोनों सेम है? इसको कांस्टेंट रख रहा हूँ। सम पीपल आर टेम्प्टेड टू डू इट लाइक दिस, मतलब 2D में ये तो चीज ऐसा है, तो तुम ऐसा करके फ्लिप कर दोगे ना, हाँ या ना? और उसके बाद बोल दोगे आइडेंटिकल है। क्लियर है? हाँ सर। लेकिन ये चीज और ये चीज सेम है क्या? एक्चुअल में तो ये कर रहे हो ना, फिशर तो बस एक प्रोजेक्शन है। ये दोनों सेम चीज है क्या? नो नो सर। ये था, ये नो इसका सर। मिरर इमेज था।
तुमने अगर ऐसे फ्लिप कर दिया तो सेम चीज नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिशर में ये दोनों पीछे जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम कैसे, अगर तुम्हें कंपेयर करना है फिशर में, तो तुम हमेशा फिशर को ऐसे घुमा के कंपेयर करना। ओके हाँ जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। सर प्लेन में रोटेट करना। हाँ, प्लेन में रोटेट करना इज द करेक्ट टर्म। प्लेन में रोटेट करना पड़ेगा। तुम प्लेन में रोटेट कर सकते हो, वरना तुम गलत कर रहे होगे। आया ना समझ में क्यों गलत कर रहे होगे? प्लेन में रोटेट कर सकते हो तुम, रोटेट इन द प्लेन, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें और एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए, से यह हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये Br है, ये CH3 है, ये फ्लोरीन है, ये Br है। ओके, इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नो सर। नो सर। ये इसका फिशर में मिरर इमेज होगा, H Br Br F F CH3। ठीक है, मैं इसको मॉलिक्यूल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कार्बन है, कार्बन है। ये मॉलिक्यूल कैसा होगा अगर हम लोग नीचे से देख रहे हैं? कैन यू जस्ट सी कि तुम फॉलो कर पा रहे? नीचे से देख रहे हो तो ये Br हो गया, ये मेरा हेड मान लेता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, ये हेड है। तो ये Br हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये Br हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। सही है, हाँ या ना? इसका अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये मेरा हेड है, ये टेल है, इधर फ्लोरीन है, मिरर इमेज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तुम ऐसे सोच सकते हो ना कि ये दोनों मिरर इमेज है, हाँ या ना? तो सर फिशर में भी मिरर इमेज बनाना और एक्चुअल में मिरर इमेज बना सकते हो क्या सर? सर इसमें बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा क्या? कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तुम्हारा? सी को लेकर। कौन सा, ये वाला? इधर ब्रोमीन है, उधर फ्लोरीन है, कैसे होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री? कैसे होगा? इधर ब्रोमीन है, इधर फ्लोरीन है, कैसे होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री? हाँ सर। ठीक है, तो फिशर में ये, अब देखो ये दोनों चीजें आइडेंटिकल है कि नहीं है? बताओ आइडेंटिकल है कि नहीं है? तो अगर तुम इसको इसी में फ्लिप करोगे, अगर तुम इसको इसी एक्सिस में फ्लिप करोगे तो सेम चीज मिल जाएगा ना। हाँ सर। लेकिन वो फ्लिपिंग इनवैलिड है कि नहीं है? एक्चुअल में तुम गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आया समझ में या नहीं आया समझ में? नहीं आया होगा समझ में, देखा होता हूं मैं। अरे यार, मेरा बॉन्ड वॉन्ड भी बूढ़ा हो चुका है। देखो ये मेरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इसका फिशर है, हाँ या ना? ऐसे फिशर कर सकते हाँ क्या? ऐसे फिशर कर सकते क्या? नहीं कर सकते। फिशर तो हमेशा ऐसा ही होना पड़ेगा, ये दोनों बॉन्ड शुड कम टुवर्ड्स यू, तब ऐसे खींचोगे तो फिशर बन जाएगा। ये इसका मिरर इमेज है,
है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर। जी, अब कोई बंदा क्या कर सकता है, कोई बंदा इस मॉलिक्यूल को ऐसे फ्लिप कर देते हैं ना, लोग ऐसे फ्लिप कर देते हैं। अभी अभी जो मैंने काम किया है, अभी अभी अपना तुम्हारे कॉपी में चेक करो जो मैंने काम किया है, दिस इज लाइक मैंने ऐसे फ्लिप कर दिया ना मॉलिक्यूल को। हाँ सर, तो ऐसे फ्लिप करने से सेम चीज मिल रहा है क्या? ये तो नो बाकी सर, तुम चीजें छोड़ो, यहाँ पे यस दिस बॉन्ड इज लाइक कमिंग टुवर्ड्स यू एंड दिस बॉन्ड इज लाइक गोइंग अवे, राइट? तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये सब bond उल्टा हो गया ना। 2D में देख के लगेगा कि वाह सेम चीज हो गया, लेकिन 3D में सेम चीज हुआ है क्या? नो नहीं सर, हुआ है। नहीं सर। तो फिशर में कैसे घुमा सकते हो? अगर तुम्हें इसको यहाँ तक बनाना है तो हम लोग इसको ऐसे घुमाएंगे, तो सेम चीज बना क्या अभी? सेम चीज बना क्या अभी? नहीं हाँ बना, सर। क्योंकि कहाँ सेम नो चीज सर। बना? कहाँ सेम चीज बना? जैसे इस प्लेन में रोटेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? अगर तुम ऐसे करके घुमाओगे तो कहाँ नहीं, सेम चीज कहाँ बना? ये था ना इसका मिरर इमेज, हाँ हाँ हाँ। नहीं सर। हाँ ये ना? तुम्हें अगर ऐसे घुमाओगे तो ये जो ब्लैक जो सामने था वो पीछे चला जाएगा ना अभी। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। ये था और ये था, ये मिरर इमेज था। मैं ऐसे फ्लिप करने से लगेगा कि सेम चीज है, लेकिन ऐसे कर नहीं सकते, ये सेम चीज नहीं है। तो खाली ऐसे कर सकते हो, ऐसे करने से ब्लैक वाला ऊपर जा रहा है, ये ब्लैक वाला ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर व्हाइट है, नीचे ब्लैक है, यहाँ पे नीचे व्हाइट है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज तो तुम कर नहीं सकते हो, याद रखना। और अगर हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे तो सेम चीज मिलेगा क्या? नो सर, नहीं मिलेगा। तो ये दोनों आइसोमर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, तो ये दोनों आइसोमर है, तो ऑब्वियसली इसका आइसोमर होना चाहिए, बिकॉज इसमें तो कोई पीओएस वीओएस नहीं है। तो इसका मिरर इमेज आइसोमर होना चाहिए, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, तो ये दोनों आइडेंटिकल है। हाँ या ना? मेरा पॉइंट ये है कि ये चीज को ऐसे प्लेन में रोटेट करोगे तो भी वो चीज मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर जो चीज है और नीचे जो चीज है वो सेम है। यहाँ पे आगे आके चेक करो, ऊपर जो चीज है और नीचे जो चीज है वो सेम नहीं है ना, तो इसको अगर तुम प्लेन में रोटेट करोगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो सेम चीज नहीं मिलेगा। और ऐसे करके ऐसे करके रोटेट कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके तुम फ्लिप नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऐसे करके फ्लिप करने से फेस वैल्यू पे लगेगा कि सेम चीज आ रहा है, बट 3D में सेम चीज नहीं है वो। आ गया बात समझ में?